तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। 79.4% रहा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार परिणाम 79.4% रहा है। वहीं 1,53,69 विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। वहीं 83,418 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। वहीं 13,335 विद्यार्थियों का कंपार्टमेंट आई है। वहीं बता दें कि 8139 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं। वहीं वर्ष 2022 में 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 93.90% रहा था। वहीं सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम चेक कर सकते हैं। बंद होंगे 2000 के नोट। आरबीआई का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक करवा सकेंगे एक्सचेंज। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में चलन में आए 2000 रुपये के नोट के प्रचलन को बंद करने की शुक्रवार को घोषणा की, लेकिन 30 सितंबर तक यह मुद्रा बदली या जमा की जा सकेगी। वहीं रिजर्व बैंक ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से लोगों को 2000 रुपये का नोट देना तत्काल प्रभाव से बंद करने को कह दिया है। वहीं रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों में 23 मई से 30 सितंबर तक एक बार में 20,000 रुपये मूल्य तक के यानी 2000 रुपये के 10 नोट एक साथ बदले जा सकेंगे। पेपर लीक में अटक गई 2056 नौकरियां, 4 महीने से स्पष्ट नहीं 42 पोस्ट कट का भविष्य। जब पेपर लीक का मामला सामने आने के कारण हिमाचल सरकार ने बेशक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया हो, लेकिन इस पूरे एक्शन में 2056 नौकरियां फंस गई है। वहीं दरअसल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 42 पोस्ट कोड के तहत 2056 पदों पर भर्ती चल रही थी। ये वे पोस्ट कोड है जिनमें या तो रिजल्ट अभी घोषित होना था या डॉक्यूमेंटेशन लंबित थी। वहीं बता दें कि अब इन पदों को क्या होगा यह पिछले 4 महीने से स्पष्ट नहीं है। वहीं रुके हुए रिजल्ट घोषित करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दी गई 7 दिनों की डेडलाइन भी गुरुवार को खत्म हो गई है। वहीं अब तक रिजल्ट घोषित करना तो दूर, लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड तक नहीं लिया है। वहीं लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में राज्य सरकार के पत्र के बजाय विजिलेंस ब्यूरो से ही एनओसी लेने को कहा गया है। क्लास 3 भर्ती में पहली बार नेगेटिव मार्किंग एचएएस एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अब 5 विकल्प। जब लोक सेवा आयोग ने एचएएस की परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। वही खास बात यह है कि लोक सेवा आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि जिनमें एचएएस के 9 और एचपीएस के 2 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वही इच्छुक अभ्यर्थी 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही बता दें कि क्लास 1 और 2 की भर्ती परीक्षा में 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे। वही कोई भी जवाब न लिखने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं आयोग ने परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। वही कैमरा रिकॉर्डिंग को 6 महीने तक सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री ठाकुर बोले 6000 से ज्यादा शिक्षक जल्द रखेगी सरकार। राज्य सरकार गुणात्मक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके तहत शिक्षा विभाग में अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों के 6000 से अधिक पदों को शीघ्र भरा जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बात शिक्षा मंत्री ठाकुर ने मंडी में 5 दिवसीय जिला स्तरीय श्री मूल माहूनाग देवता के मेले के दौरान कही। वहीं मेले के समापन समारोह के मौके पर शिक्षा मंत्री ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं देवता मेला के समापन समारोह के इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ठाकुर ने दानवीर कर्ण श्री मूल माहुना की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। गगल एयरपोर्ट पर बोले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 2024 में भाजपा ही बनाएगी सरकार। देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। वह देश को बुलंदियों पर ले जाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वह 2024 में भी जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर बना रहेगा। यह बात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि दुनिया आज मोदी मॉडल को देख रही है। वहीं वाटर सेस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात को घुमाने के सिवाय कुछ कर दिखाना चाहिए। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। इससे पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ से गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़, धर्मशाला नगर निगम मेयर ओंकार नेहरिया द्वारा किया गया। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित 500 अमेरिकियों पर लगाया प्रतिबंध। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकी नागरिकों को रूस में प्रवेश करने पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं रूसी विदेशी मंत्रालय ने शुक्रवार को यह घोषणा की। वहीं मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई काली सूची में शामिल लोगों में महत्वपूर्ण व्यक्ति, अधिकारी, सांसद, विशेषज्ञ और सैन्य औद्योगिक कंपनियों के प्रमुख शामिल हैं। वहीं रूस ने कहा कि यात्रा प्रतिबंध जो बाइडेन प्रशासन द्वारा बार बार लगाए गए रूसी विरोधी प्रतिबंधों के जवाब में पेश किया गया है। वहीं मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के लिए सीखने का सही समय है कि रूस के खिलाफ एक भी शत्रुतापूर्ण हमले को बिना कड़ी प्रतिक्रिया के नहीं छोड़ा जाएगा।
बिजली बोर्ड में भर्ती प्रमोशन पर फैसला, आज बैठक में मामले को मंजूरी मिलने की संभावना। जब बिजली बोर्ड में सर्विस कमेटी की बैठक शनिवार को आयोजित होगी, इस बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारियों की पदोन्नति और भर्ती से जुड़े मामले को मंजूरी मिलने की संभावना है। वही बता दें कि बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी में 4000 सहायक लाइनमैन और सब स्टेशन इंचार्ज के प्रमोशन पर फैसला होना है, वही जबकि 2600 कर्मचारियों की नई भर्तियों को मंजूरी दी जानी है। वही वित्त विभाग ने भर्तियों और प्रमोशन पर आधारित इस बैठक को मंजूरी दे दी है। वही बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाल करने के मामले को भी इस बैठक में निपटाने का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ओल्ड पेंशन के एजेंडे पर फैसला हो पाएगा या नहीं, यह फिलहाल तय नहीं है। वहीं बिजली बोर्ड से जुड़े करीब आधा दर्जन एजेंडे शनिवार को चर्चा में रहेंगे। इनमें ज्यादातर भर्ती और प्रमोशन के ही मामले हैं। हड़ताल पर जाने की तैयारी में बेरोजगार कला अध्यापक, पद न भरने पर 23 को आक्रोश रैली। जब कैबिनेट मीटिंग में कला अध्यापक का एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है, जिस कारण सभी बेरोजगार कला अध्यापकों में आक्रोश है। वही बेरोजगार कला अध्यापक संघ की राज्य अध्यक्ष अंजना कुमारी का कहना है कि इस बारे में कई बार सीएम और शिक्षा मंत्री से कई बार मिल चुके हैं। अभी तक यही आश्वासन दिया है कि हम आपकी पोस्ट निकाल रहे हैं और इसके साथ ही 100 बच्चों के कंडीशन को हटा रहे हैं। वही पोस्ट को 980 का रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन इस बार जो कैबिनेट हुई उसमें कला अध्यापक का कोई पद नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि सरकार कला अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे बेरोजगार शिक्षक मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। बता दें कि इस निर्णय से कला अध्यापक संघ बहुत नाराज है। वहीं मंगलवार यानी 23 मई को शिमला में बेरोजगार कला संघ द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो हम आक्रोश रैली के साथ साथ भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। कंप्यूटर एसएमसी शिक्षकों का जल्द बने अस्थायी नीति, राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार से उठाई मांग। जो हाल ही में कैबिनेट से 5291 पदों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत करने, जिसमें टीजीटी आर्ट्स के 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776, टीजीटी मेडिकल के 430, शास्त्री के 494 तथा जेबीटी के 2521 पदों को स्वीकृत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। वही हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग में लंबे समय से 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली चल रहे थे। वही प्रदेश में लगभग 455 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, जबकि 3148 स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। वहीं इसलिए सरकार द्वारा नई नियुक्तियों के लिए पदों को सृजित करना एक छात्र हित में लिया गया बहुत बड़ा फैसला है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन शिक्षकों ने 2 साल का अनुबंध पूरा कर लिया है उनका तुरंत नियमितीकरण किया जाए। इसके साथ ही एसएमसी शिक्षकों व कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया जाए या फिर उन्हें नियमित के बराबर स्केल प्रदान किया जाए। वहीं स्कूलों में एनटीटी की भर्ती जल्द की जाए। कर्नाटक में सीएम सुक्कू से मिले एनपीएस कर्मचारी, हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए जताया आभार। जो नई सरकार के शपथ ग्रहण में कर्नाटक पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुलाकात की और हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं एनपीएस एसोसिएशन कर्नाटक ने कहा कि हिमाचल से हुई ओल्ड पेंशन की शुरुआत बाकी राज्यों में भी पहुंचेगी। इसके साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष शांतारामा तेजा ने अपने साथियों सहित मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कर्नाटक में भी ओल्ड पेंशन को लागू करवाने के लिए मदद करने का आग्रह किया। वहीं तेजा ने कर्मचारी हित के अनेक निर्णय लेने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्कू का विशेष आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार बनी है, यहां भी सरकार के कामकाज शुरू करते ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं शाम की आखिरी खबर। ब्यास नदी में राफ्ट पलटने से महिला पर्यटक की मौत, परिवार संग घूमने आई थी हिमाचल। जिला कुल्लू में ब्यास नदी में एक राफ्ट पलटने से महाराष्ट्र की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई है। वही महिला पर्यटक को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मुख्यालय कुल्लू के पास बाबली में यह घटना घटी है। वही महाराष्ट्र से पूरा परिवार पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली की ओर घूमने आया था। वही ब्यास नदी में राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए परिवार उतरा और अचानक राफ्ट पलट गई। वही राफ्ट पलटने से महिला ब्यास नदी में डूब गई और गाइड ने महिला को नदी से बाहर निकालने का प्रयास किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वह सभी अन्य पर्यटक सुरक्षित हैं। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।